दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण खबर नहीं है। ये किसी अखबार की छोटी सी कटिंग भी नहीं है जिसे पढ़कर आप भूल जाएं। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, दुश्मन जो हमारा है वो सबके सामने है और किस तरह वो वार करता है छुप के, ये भी सबके सामने है। हम बड़ी बार उसको एक्सपोज भी कर चुके हैं, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये आज हम आपको उस कहानी के अंदर ले जा रहे हैं जो चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था की नींव हिला रही है। जो आज इन आंखों ने देख लिया है और इन कानों ने सुन लिया है, यकीन माने अगर अक्लो शऊर मौजूद हो, अगर इक़्तिदार के लालच ने पागल ही ना कर दिया हो, तो कोर्स करेक्शन के अलावा तमाम रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। की लहर उठ रही है, बढ़ रही है, ये मजीद पेचीदा होती दिखाई देती है आपको, पेचीदा होती। और इस सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है? जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है। आज के छठी का दूध याद दिला दिया है, लेकिन दीज आर ओमिनस साइंस फॉर मिलिट्री माफिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में एक एआई समिट होने जा रही है, जिनकी डेट से 16 से लेकर और 20 तक जो है ये समिट जो है वो जारी रहेगी और दिल्ली में ये समिट की जा रही है। उसके लिए बहुत से लोग, जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स और उसके अलावा स्पीकर्स और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो भी भारत की तरफ रवाना हो जाएंगे। विजिट है इस वक्त भारत में, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। यही देखते हुए यकीनन भारत में जो है इस तरह की समिट्स जो है वो करवाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे बहुत कुछ दुनिया को और खास तौर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। एक चीज अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की खुशियों पर अटैक हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त लहू लहू, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो ये एक जबरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। इसलिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, इन तमाम इससे पीछे है और इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हम इनको फॉलो नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ अगर बात की जाती है तो जी ये बात की जाती है। हिलाली साहब का ऐलान करके कोई अच्छा फैसला किया, क्योंकि उससे तो तासुर ये मिल रहा है कि इस हुकूमत को उन्होंने और मजबूत कर दिया है, तभी वो बबांगे दौल अब बड़े बड़े अहम फैसले करने के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। इट हैज बीन अ डिजास्टर। माय गॉड, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान जब से एक न्यूक्लियर रियासत बना, दुनिया जो थी वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को हजम करने के लिए तैयार न थी, न आज है। मैं तो जब हुकूमती तकरीबात में जाती हूँ तो वहाँ पर तो सुनती हूँ कि वो जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे उसको हमने रोका, अब माशी इस्तेहकाम आ रहा है, अब ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है कि जी भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन भारत में और क्या कुछ काम हो रहा है इस बारे में हमारे लोग ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही बात करते हैं और शायद इतनी नॉलेज भी नहीं रखते जो कि होना चाहिए। कि यकीनन आप देखिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जा रही है, समिट्स की जा रही है, वो लोग दुनिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रयान उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी उनको कामयाबी मिली थी। अब एक बार फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आजकल सारी दुनिया में ही देखा सुना जा रहा है, सीखा जा रहा है, आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसी को सामने रखते हुए ये समिट जो है वो भारत के शहर जो है दिल्ली, वहां पर जी समिट की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो होटल्स बुकिंग है वो जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है रूम्स लेने में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रूम बुक हो चुके हैं और वही रूम जो कभी 20,000 और 40,000 में मिला करते थे, अब उनके जो प्राइस है वो 5 लाख तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 5 लाख यानी कि 5 लाख पर नाइट जो है। इधर तक भी कई होटल जो है उनके रेट्स जो है, रूम रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। यकीनन भारत को इससे इस समिट से बहुत फायदा होगा। एक तरफ तो उनके लोग, उनके स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को सीख सकेंगे, उसके लिए बात कर सकेंगे, आगे की तरफ बढ़ सकेंगे दुनिया के साथ कदम मिलाकर। उसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत को इस तरह की जो समिट्स होती हैं उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है
के रूम्स जो हैं वो ऑलरेडी तमाम के तमाम बुक हो चुके हैं, जबकि उनके रेट जो है बहुत हाई हैं। इसके बावजूद मैं तो जब हुकूमती तकरीबात में जाती हूँ तो वहां पर तो सुनती हूँ कि वो जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे उसको हमने रोका, अब माशी इस्तेहकाम आ रहा है, अब ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो बिजनेसमैन है वो खुश नहीं है। कारोबारी तबका बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस नजर आ रहा है। क्या वजह है सर इसकी? आपका कंपेटिटर कौन है? हमारा कंपैरिजन जाहिर है हम यूरोप और अमेरिका से तो नहीं कर सकते। इस वक्त हम जिस रीजन में रहते हैं, वियतनाम है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन लोगों से अगर हमारा कंपैरिजन आपने करना है, अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, और ये सारी चीज़ों को अगर आप कंपाइल करेंगी तो जाहिर है आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमारे बिजनेसमैन को नहीं दी जा रही। बैंक सर कोई नंबर्स आप मुझे दे सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस वक्त कोयटा से अपने कारोबार को बंद करके माइग्रेट हो गए? मैडम यकीन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप चेक कर लें, इस वक्त 3,500 लोग जो हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं, और वो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। यानी 1 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। यानी इस वक्त 3500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपया वो जो है वो हमारे जो है इस वक्त कोयटा से और हल बताइए ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आपने नोटिस किया इंडिया की कैपिटल दिल्ली में आजकल पूरे वर्ल्ड के एपिसेंटर्स बने हुए हैं। इमेजिन कीजिए 100 से ज्यादा कंट्रीज के लीडर्स एक साथ इंडिया में। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो जैसे खलबली मच गई है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त पूरी तरह शॉक में है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही डिस्कशन चल रही है, इंडिया ऐसे कैसे कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान मीडिया अब खुलकर बोल रहा है कि उन्हें इंडिया से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसी ग्लोबल समिट्स होस्ट करनी चाहिए। बट रियलिटी ये है कि ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करने के लिए सिर्फ विजन नहीं, स्टेबिलिटी और सॉलिड इकोनॉमी भी चाहिए होती है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लीडर्स को ये समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड कैसे करें। वो लोग बस इंडिया की ग्रोथ से और प्रोग्रेस देखकर पैनिक हो रहे हैं। जब भी भारत किसी नए सेक्टर में टॉप पर जाता है या कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स या तो जला हुआ फील करते हैं या फिर रैंडम स्टोरी बनाकर उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, फैक्ट्स बदले नहीं जा सकते। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस अब एक नेक्स्ट लेवल रियलिटी है, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो या डिप्लोमेसी। मोदी जी के लीडरशिप में इंडिया एक पावर हाउस बन चुका है। जब तक हमारे पड़ोसी देश ग्राउंड रियलिटीज़ पर काम नहीं करेंगे, वो ऐसे टीवी पर चिल्लाते रह जाएंगे और इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान कभी इंडिया की इस स्पीड को मैच कर पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यूज़ विद नितेश की अगली वीडियो में।